सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तद्दिया, मैं हूं रीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे समी साहब, लेकिन फिलहाल वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब, इसके साथ साथ सदीक साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर और एनालिस्ट हैं। सबसे बड़ा जो आज का वाक़या था, बल्कि कल रात का वाक़या था, वो था कशमाला तारिक की गाड़ी से जो 4 नौजवान जो हैं अपनी जान से गए हैं। उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि कशमाला साहिबा ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से जो बातचीत की है, बल्कि उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। पहले कहा गया जो गाड़ी थी वो उनका बेटा चला रहा था, फिर बाद में कहा गया कि कशमाला साहिबा चला रही थी, फिर कहा गया कि उनके हस्बैंड चला रहे थे, जबकि उनका ये कहना है कि अगर आप सीसीटीवी फुटेज देख लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आज इस्लामाबाद आई हैं और बड़े अहम लोगों से मुलाकात कर रही हैं, अपने ही लोगों से मुलाकात कर रही हैं जो उनकी सीनियर क़यादत है, उन सबसे उनकी मुलाकात हुई है। आखिर इस मुलाकात का क्या मकसद है उस पर भी बात करेंगे। और 4 को जो इनका एक मीटिंग होने जा रही है वंस अगेन PDM की, खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उस मीटिंग में नहीं होंगे और मौजूद नहीं होंगे। और शायद खाकान अब्बासी साहब को मैंने देखा है मुख्तलिफ TV शोज़ में, वो इस हवाले से काफ़ी सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इन सारी बातों को हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले कशमाला तारिक साहिबा के हवाले से बात करेंगे। जी राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, मुझे ये बताइएगा ये जो रात को एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद आज कशमाला साहिबा आती हैं, मीडिया से बातचीत करती हैं और मैंने देखा कि वो काफ़ी परेशान थी, वो खुद भी ज़ख्मी हुई थी, उनके हाथ पे बैंडेज भी लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना एक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। पहले मेरे बेटे का नाम लिया गया, फिर मेरे हस्बैंड का नाम लिया गया, फिर मेरा नाम लिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इस तरीके से मीडिया ट्रायल होना तो ठीक नहीं है ना। जब हम चले गए थाने, हमने रिपोर्ट कर दिया क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ, तो इस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जी अलीना, देखें बात यह है कि मोहतरमा कशमाला तारिक साहिबा जो भी फरमाएं वो फरमा सकती हैं, लेकिन जो 4 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए उनके घर वालों पर क्या बीत रही है। मोहतरमा तो मीडिया ट्रायल से परेशान हो गई हैं, जिनके जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हकीकत है। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था या इनका बेटा चला रहा था, उस गाड़ी ने टक्कर मारी है, गाड़ी ने इशारा तोड़ा है, इनकी गाड़ी ने इशारा तोड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मसला ये है कि मोहतरमा ख़वातीन के हवाले से वफाकी मोहतसब भी हैं, बड़ी कानून और आइन की बात भी करती हैं। तो क्या पाकिस्तान में कानून जो है वो आम आदमी के लिए और एक बड़े आदमी के लिए और है? नहीं, उन्होंने तो हरगिज़ ये बात नहीं की है कि आम आदमी के लिए कानून कुछ और है और बड़े आदमी के लिए कुछ और है। देखिए उनका आपको बड़ा एहसास हो रहा है, उन 4 बच्चों का नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं, उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा, ठीक है, उनकी ज़िंदगी बच गई, उनके बच्चे की ज़िंदगी बच गई। तो अब आप देखें कि उन लोगों का हाल देखें जो इंटरव्यू देने आए थे जॉब के लिए, वो इस दुनिया से चले गए। तो आप देखें रोज़ पाकिस्तान में होता है ये, अगर आप किसी आम आदमी की गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए तो पुलिस वाले उसे फ़ौरन ये भी नहीं देखते कि फैमिली बैठी है या क्या है, उसको थाने ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सलूक दूसरा हो रहा है। क्या हो रहा है? इस मामले की तफ्तीश भी पूरी तरह नहीं की जा रही। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जिम्मेदारी है कि उन 4 नौजवानों के वर्सा को इंसाफ दिलाएं। ये देखें बात ये है, नहीं इमरान खान साहब ने तो नोटिस लिया है ना राना साहब इस चीज का। मेरी बात सुने, नोटिस लेना वक्त कुछ नहीं चाहिए होता अलीना। छोटी सी गाड़ी का अपना खराश आए ना तो बंदे को पुलिस थाने ले जाती है। यहाँ 4 नौजवान मार दिए गए, उसके बावजूद आपने उनको घर जाने दिया, आपने सारा कुछ किया। एक ड्राइवर को उन्होंने आगे कर दिया कि जी ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ। बात ये है कि 4 नौजवान, किसी और जो बंदा किसी सरकारी ओहदे पर ना हो, उसकी गाड़ी की टक्कर से 4 नौजवान मर जाएं, तो क्या उसको घर जाने देगी पुलिस? ये है दोहरा मेयार, ये है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद के लिए एक टेस्ट केस कि वो बताएं कि उन 4 नौजवानों को इंसाफ कैसे मिलेगा।
ठीक है, तो लेकिन मैं कश्माला आपको साहिबा अर्ज तो ये भी करूं, बोलती है ना, कोई कश्माला तारिक प्लान साहिबा मर्डर नहीं ने- था, हम तो खुद परेशान हो गए, ये क्या हुआ, कश्माला बड़ा तारिक अफसोसनाक साहिबा- वाकया था, नहीं, दिस इज नहीं, व्हाट शी उस सेड। वक्त परेशान नहीं होते जब वो गाड़ी चलाते हैं, जब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, शहर के अंदर गाड़ी इतनी तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी, इशारा तोड़ा जा रहा था, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? बिल्कुल खिलाफ वर्जी थी। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने 4 नौजवानों को कत्ल कर दिया, उसके बाद आप बड़ी मासूमियत से कहते हैं कसूर उसका भी था, कसूर उसका भी था, कसूर फलां का भी था, हमारे ड्राइवर का भी था, दूसरे का भी था। तो ये इस तरह की गुफ्तगू जो है वो ये दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, अफसोसनाक वाकया है। 4 जवान थे, वो यहाँ पर आए थे अपने टेस्ट देने के लिए और इस तरीके से वो अपनी जान से गए हैं, वाकई अफसोसनाक वाकया है। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी सदीक साहब, मुझे ये बताएं, आपने सुना है कश्माला साहिबा को, वो इससे बिल्कुल वो नहीं है कि भाई ये एक वो कभी वो समझ रही हैं इस जो इशू की और इस हादसे के जो हसासियत है वो उसको समझ रही हैं, और इसी वजह से शायद वो आई हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? और देखा कि हमने वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया है और राना साहब ने कहा वज़ीर दाखिला को इस हवाले से मज़ीद जो है वो इकदाम करने चाहिए। तो चलिए ठीक है, अगर कश्माला साहिबा या उनकी फैमिली जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही, लेकिन इस मुल्क का एक कानून तो आइन तो मौजूद है ना, तो वो जाएँ। पुलिस वालों को किसने मना किया कि वो जाएँ और कश्माला साहिबा को या उनके हस्बैंड को या उनके बेटे को, अगर वो समझते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने डेलिबरेटली ये चीज़ की है, तो उनको जाके गिरफ्तार कर लें। किस चीज़ ने रोका? जो राना साहब ने बात की ना, यहाँ पे गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ बट और है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जी, मदीना की रियासत है, ये नहीं भूलना आपने। नहीं, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। बलोचिस्तान में आपने देखा था ना, एक ट्रैफिक कांस्टेबल को एक अचकजई साहब जो थे और फिर किस डटाई से उसका दिफा कर रहे थे, उस कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और बाद में उसको बाकायदा बरी कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि बाद में उसका नोटिस अदालतों ने लिया। तो लेकिन यही मामला यहाँ पर है कि आप ये देख लीजिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ओवर स्पीड, उसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? और वो कह रहे जी मैं फिर दूसरे वफाकी मोतसब हैं ये बराए इंसदाद हरासियत, लोगों को इंसाफ देने की बात करती हैं। इनको अब जो है जिन 4 लोगों को इंसाफ जो है वो कौन देगा? ठीक है, कानून देगा। देखें, कानून को देना चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं ना कि टेस्ट केस है आईजी इस्लामाबाद के लिए, एक तो पिछले दिन वो सामा सती वाला वाकया हुआ, वो अभी तक नहीं हम भूले थे, ये एक अफसोसनाक हादसा हो गया। आप वो फुटेज देखें, वो उसमें जिस तेज़ रफ्तारी से वो गाड़ी आ रही है, ठीक है, जो दूसरे लोगों की जो इस बेचारे हादसे का शिकार हुए वो टर्न ले रहे थे, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड देखें किस तरह वो उसको घसीटते हुए वो साथ ले गई है। और उसके बाद फिर ये कहना कि पहले कहा जी हमारा वो ड्राइवर था फयाज, वो चला रहा था, फिर कहा गया जी पहले तो वो वकास साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे उस गाड़ी में, फिर कहा गया नहीं बेटा पीछे वाली गाड़ी में था। वो बयानात अभी तक बयानात नहीं है, वो कह रही सीसीटीवी फुटेज देखें ना, तो देख ले वो आप सीसीटीवी फुटेज को, मेरा बेटा फिर जो सारी वाली गाड़ी में था, हस्बैंड और मैं साथ बैठे हुए ये तो थे। उनका एक मौक़िफ़ है ना। पुलिस के ऊपर मैं कहता हूँ पुलिस के ऊपर किसी किस्म का दबाव इस हवाले से नहीं होना चाहिए। ठीक तो है कोई दबाव आपको बिल्कुल लगता है, इस वक्त तक है। कौन जिस तरह का देखो अब एक्सीडेंट होता है जिसको हम हादसा कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस हादसे की जो वजूहात हैं उनको भी तो तलाश करना चाहिए ना, असल वजूहात जो हैं। अब पर अगर आप सारा का सारा डाल दें उसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, कि आप ये सारा कि उसका कसूर है, वो चला रहा था उसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं तो पीछे बैठी हुई थी या मेरा हस्बैंड साथ बैठा हुआ था, वो उसमें कसूरवार नहीं है, तो पुलिस को देखे कि गाड़ी की, जिस राना साहब ने बात की, गाड़ी किसकी है? वो गाड़ी जो है वो पॉलिटिकल फिगर, मैं तो कहता ही नहीं, वो एक सरकारी अहदे पे फायज तनख्वाहदार वो खातून है, वो एक जो ये इदारा है, तो उसमें ज़ाहिर उनके ऊपर एक ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। लेकिन अगर आप अपने आप को इसमें से बचाने के लिए, ठीक है, आपने मीडिया ट्रायल क्या है, मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया लीना वही दिखा रहा है जो सामने है, ठीक है, जो चीज़ आ रही है, जो फुटेज में चीज़ें नज़र आ रही हैं, किस तरह लोग जमा हुए, लोगों का रिएक्शन था, फलां था, वो कहते हैं मैं थाने भी गई, फलां जगह पे भी गई, तो कहती मैं लेकर भी हमने रेस्क्यू भी किया, हमने कोशिश की, रेस्क्यू वालों को कॉल, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है, वो चला ठीक है। लेकिन जो राना साहब वाली बात है कि वो जो 4 लोग थे, जो 2 इसमें ज़ख्मी भी हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी अब तक की जो अब जहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरी इतलाह के मुताबिक अभी भी पुलिस को जो है कोशिश कर रही है कि इसका मुकदमा अगर हम दर्ज करें या इसमें जो दफात लगाएं, किस पे लगाएं, किस तरह की चीज़ों को लगाएं, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ सीधी सी बात है कि इंसाफ और कानून वो अपने तकाजे पूरे करे। अगर दबाव नहीं है, अगर दबाव के तहत आपने दफा 302 लगती है मेरे ख्याल में। साजिद साहब देखें, मैं आपको अलीना मेरी गुजारिश में, मसला ये है आपके नहीं, उल्टा ये कहा जा रहा है कि जी वो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, जो हादसे का शिकार हुई है गाड़ी, उस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। देखें, बोल के नुमाइंदे ने
उस गाड़ी की सारी जो फुटेज है ना वो दिखाई है, जो कशमाला तारिक साहबा की गाड़ी है। दिखाइएगा अगर चलाएं आप उसके एयर बैग जो हैं वो भी खुल गए। ये कब खुलते हैं? जब एक्सीडेंट होता है, जब ओवर स्पीडिंग और सारी चीजें हों और एक स्ट्राइक के साथ जी जी बहुत जोर से गाड़ी बहुत जोर लगे से तब गाड़ी ये खुलते हैं। अब इतनी मजबूत गाड़ी थी मोहतरमा की, उस गाड़ी का हाल देखें क्या हुआ है। उससे शिद्दत का अंदाज़ा होता है एक्सीडेंट की। तो ये जो बात है, यानी आप ना तो मोटरवे पर गाड़ी चला रहे हैं, ना आप किसी हाईवे पर हैं, आप शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, आप बैठे हुए आप अपने ड्राइवर को ये नहीं कह सकते कि गाड़ी जो वहाँ है पर वो स्पीड लिमिट 80 है, सिर्फ 80 है, जिस रूट से वो गुजर रहे थे। अच्छा राना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि सिद्दीक साहब ने बताया कि अभी तक जो है ना पुलिस भी कार्रवाई करने के हवाले से बड़ा वो कतरा रही है और उसको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाना है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? इसकी वजह ये होती है अलीना कि इस तरह के मामलात में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं बीच में, ठीक है, जो कहते हैं कि जी अच्छा हम बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो बेचारे बच्चे जान से गए उनके वर्षा को मनाने की कोशिश की जा रही होगी कि वो मुद्दई ना बने, वो कहें कि जी हम चले इनसे राजीनामा कर लेते हैं। इस तरह के दबाव डालने के लिए ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई नया वाकया नहीं है इस मुल्क में हमेशा, और ये ड्राइवर पे डालने वाला वाकया भी नहीं है, ड्राइवर पे डालने वाला वाकया भी नहीं है। हमेशा ये होता है कि जब बड़े लोगों के बच्चे जो हैं वो इस तरह के एक्सीडेंट करते हैं तो सारा मलबा ड्राइवर पर डाल दिया पर जिस जाता मुल्क है। के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जैसे हो वहाँ पर तो ये चीज़ नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। अफसोसनाक बात ये है हम कि कह आप रहे सही हैं। कह रही है, हाँ। शेख रशीद ने तो अभी तक इसको- इसके ऊपर बयान भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया, सबसे बड़ी बात बाज़ाब्ता बयान भी नहीं आया मैं कि देखिए कोई इंक्वायरी यही- कमेटी बना दे। वज़ीर आज़म साहब ने दे दिया, लेकिन वज़ीर शेख आज़म साहब ने ने तो कहा दिया। जी प्रोटोकॉल आपको लाओ। बताऊं, देखिए, यही अगर मरियम जो- साहबा के हवाले से होता तो कोई बयान जरूर देते। आईजी इस्लामाबाद है ना, पुलिस में ये बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर है, इसीलिए मैंने ये गुजारिश की कि ये आईजी इस्लामाबाद के लिए एक टेस्ट केस है कि वो ये बताएं कौम को कि यहाँ कानून सब पर यकसां लागू होता है। मैंने आपको बताया ना, पुलिस वाले मार मार के अधमुआ कर देते हैं। एक मोटरसाइकिल वाले का मोटरसाइकिल जी, किसी की बिल्कुल गाड़ी ऐसा से ही है। टकरा जाए ना बिल्कुल ऐसे तो वो सत्यानाश कर देते हैं उसका। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 नौजवानों को मार दिया गया और उसके बावजूद अभी तक यही है, उसका भी कसूर था, उसका भी कसूर था। ये केस तो को ट्रैफिक खराब रूल्स करने के वाली हवाले बातें से भी होती बात ना, करनी चाहिए ये ना, सारा इस हवाले केस को खराब किया जाता है। इसी और तरह। ये चीज़ जो है देखें, मैं कहता हूँ सारी बातें मान ली जाए, एक्सीडेंट एक था वो हुआ, अब चले ये भी मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था। जब ड्राइवर शहर के अंदर इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था तो कशमाला से तो वसूल उसको वफाकी मोहतसब साहिबा जो ख़वातीन हरासगी के मतलब हैं, उनका ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो उसको कहते हैं कि गाड़ी तेज़ क्यों चला रहे हो। ये तो है यानी ओवर स्पीडिंग। तो ये- वैसे राना साहब एक और चीज ये भी जो है, लोग हैं ना, ये देखें, वो जो हम बात करते हैं ना शहाना मिजाज की, जी जी ये शहाना मिजाज जो है ना, इसने कि जी हम जब सड़क पे शाही सवारी जा रही हो तो वो जिस मर्जी अंदाज में जिस मर्जी स्पीड से चले उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राना साहब एक चीज मैंने आम बंदे में भी देखी है ये चीज कि अगर वो भी गाड़ी चला रहा है ना तो वो भी अगर इशारा आगे खुला हुआ है या ऑरेंज होने वाला है तो मैंने नोट किया वो ओवर स्पीडिंग करके उसकी कोशिश होती है कि वो निकल जाए। देखें, वो Mostly कशमाला लोगों की तारिक कोशिश साहबा होती की है। गाड़ी हो मेरी या भी किसी होती और है, बंदे आपकी की भी गाड़ी, होती है, जो सभी की बंदा होती भी है, लेकिन इस accountable तरीके है। से निकले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 4 नौजवानों को मार दिया गया अलीना। ये 4 नौजवान जो है इनकी रूहें भी इंसाफ मांग रही हैं। उसका ये देखें जिस तरीके से इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है सारे प्रेस मामले कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मीडिया से पर, वो बात बहुत अफसोसनाक है। ठीक और ये अभी तक खामोशी है। खामोशी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है समी साहब, मैं चाहूँगी मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूँ। आपको सारा अंदाज़ा है कि जो ये सारा हादसा हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने तो इस पर नोटिस ले लिया है, लेकिन वजारत दाखिला की तरफ से अभी तक ना तो कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आई है ना कोई नोटिस लिया जा रहा है। और सिद्दीक साजिद साहब का ये कहना है कि जो कार्रवाई है उसको भी ठीक तरीके से आगे नहीं लेकर चल रहे इस चीज़ को। देखें, सबसे पहले तो बात, अगर सिस्टम हो तो किसी को कोई नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो आज का हादसा है, रात का जो हादसा है, ये बेसिकली एक कल्चर आपको बताता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ना ही ये आखिरी वाक़या है, और ये ऐसा भी नहीं है कि कभी कभार होता हो। ये रोज़ाना इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये इस्लामाबाद में हुआ और जहाँ पर बेचारे 4 नौजवान, 3 उनमें से जो इम्तिहान देने आए थे वो उनकी जान चली गई। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही में होता है कि जो एक्यूज़ड हो, क्योंकि वो सरकारी अहदेदार है और वो प्राइम टाइम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे,
कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका में, यूरोप में, जिनको हम ये कहते हैं कि वो मुसलमान मुल्क नहीं है, वहाँ पर कोई आला ओहदे पर फाइज शख्सियत हो और इतना बड़ा हौलनाक एक्सीडेंट हुआ हो और उसके बाद वो बैठ के टीवी पे प्राइम टाइम यूज़ करे आके अपनी हमदर्दियाँ बटोरने के लिए और कहे, और फिर इल्ज़ाम मीडिया पे लगाए और कहे कि ये बड़ा मुझे अफसोस है, ये उनका भी कसूर था, हमारा भी कसूर था। शी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हर पोस्ट इमीडिएटली, क्योंकि अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन को पर असरअंदाज होंगी। ये इंसाफ का तकाजा है। वज़ीर आज़म ने अगर नोटिस लिया, मैं समझता हूँ कि वो मुतसिम हैं और उनको हटाने का एक तरीका होगा, लेकिन शी शुड बी आस्क्ड नॉट टू कम टू द ऑफिस। उनको बिल्कुल इस चीज़ से अलहदा कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ जिस तरह उन्होंने अभी आके टीवी पर गुफ्तगू की है, उनका बेटा नॉमिनेटेड है एफआईआर में, वो चला रहा था नहीं चला रहा था ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। उसको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है, कहीं से उसकी ज़मानत नहीं है। और यहाँ पर मीडिया दिखा रहा है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है। और फिर मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि बहुत सारा जो मीडिया है उसको ये भी कहा जा रहा है कि आप कशमाला तारिक साहबा के बारे में कोई बात न करें। ये आम आदमी की स्टोरी है। हम सियासतदानों के बयानात, इस्तीफ़े आ रहे हैं, इस्तीफ़े जा रहे हैं, मरीम नवाज़ वहाँ पे चली गई हैं, नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई हैं, पता नहीं शाहिद खाकान अब्बासी से क्या उन्होंने गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने क्या गुफ्तगू करनी है इन नून लीग के कायदीन से जो चमचे हैं, कड़छे हैं, या बेनज़ीर भुट्टो या बिलावल ने पीपल्स पार्टी के कायदीन से क्या मशवरा करना है जो सारे चमचे कड़छे हैं, या फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इमरान खान, तहरीक इंसाफ का कौन सा बंदा इमरान खान को मशवरा दे सकता है? वो इमरान खान ही करेगा। ये तो सब कड़छ हैं जो हिलते रहते हैं। और ये जो सारी खबरें मीडिया चला रहा है फेक न्यूज़ है, दिस इज़ फेक। ये वो इशू नहीं है। आप देख लेना क्या हुआ है पिछले, मैं आपको 2 महीने में बता देता हूँ। एक 2 अरब की शादी आपने देखी, वो जलाल सन्स और उसकी जो वो टाइल वाले हैं, मास्टर टाइल वाले। क्या है पाकिस्तान का कानून? 1 डिश पार्टी होगी, ये है पाकिस्तान का कानून। धज्जियां उड़ाई उन्होंने, कुछ हुआ? नोटिस आ रहे हैं जी, FBR आ रही है जी, ये हो रहा है, कुछ हुआ? ये अभी बख्तावर साहबा की शादी हुई है, करोड़ों रुपए वहां पे देखें कितने खर्च हुए हैं, किस तरह से, और पता नहीं कौन से शहरों में रिसेप्शन होगा। क्या कुछ कानून आया हरकत में? किसी ने किसी गरीब के दिल को पूछा कि तुम्हारी बेटी घर में बैठी है, ये सब कुछ देख के तुम्हारे दिल पे क्या गुजरा? और वो किसके पैसे थे यार? वो 800 अरब रुपए जो फेक अकाउंट से निकले। इसी तरह वो याद करें आप, जब नरेंद्र मोदी जो कातिल है मुसलमानों का, कातिल है, कातिल, वो पगड़ियाँ लेके आया, नवाज शरीफ वो पगड़ी पहन के फिर रहे हैं शादी में, और मरियम नवाज साहबा सारा इतनी बेताब हैं कि सारे का सारा जेवर पहन लिया उन्होंने। ओ भाई कहाँ से आए ये पैसे? अगर इनसे नैब ये पूछे कि ये पैसे कहाँ से आए, वो कहते हैं जनाब ये आप विच हंटिंग कर रहे हैं, ये नैब न्याजी गठजोड़ है जनाब, ये तो बिल्कुल हम इसको नहीं करने देंगे। रोज़ाना कत्ल होता है पाकिस्तान में गरीब, रोज़ाना की बुनियाद पर। नेशनल मीडिया उसका जिक्र नहीं करता। नेशनल मीडिया इन करप्ट सियासतदानों के बयानात को बुनियाद बनाकर टॉक शो करता है। दिस इज फेक न्यूज़। ये इस मुल्क के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि आप चंद करप्ट लोगों को सामने बिठा के चंद जाहलों को ये मौका देते हैं कि हम उनसे सवालात करें। यह है पाकिस्तान का मीडिया, अनफॉर्चुनेटली। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कशमाला तारिक जी। कशमाला तारिक की गाड़ी तो और उसका काफिला मुझे नहीं पता, मैंने तो बहुत सारे काफिले देखे हैं इन वजीरों के जिनके पीछे गनों वाले लोग बैठे हैं, जिनको हम डाले कहते हैं उनमें, और कोई शरीफ आदमी जो जा रहा है सड़क पे उसको यूं हाथों से इशारा करके साइड पे कोशिश करते हैं जैसे धुतकार रहे हो, जैसे वो कोई इंसान का बच्चा नहीं है, वो किसी जानवर का बच्चा जो गाड़ी चला रहा है। ये है पाकिस्तानियों का मुकद्दर। कहां से आ गया नया पाकिस्तान यार? ये आज मुझे बताइए, शर्म नहीं आ रही? ओ भाई आप कभी पाकिस्तान, आप आज यानी ये मरने का मकाम है। वो मानसेरा के 3 नौजवान डूबने का मकाम है। मुझे बताइए कभी कोई उनका दुख महसूस कर सकता है यार? वो क्या उनके ख्वाब थे, क्या वो बनना चाहते थे? उनके माँ बाप ने किस तरह उनको पढ़ाया होगा? वो जब छोटे से हो गए कैसे उनको गोद में खिलाया होगा? मुझे बताइए। वो आज लाशें बन गई और यहाँ पे कशमाला तारिक बैठी हुई, मीडिया दिखा रहा है उसको। और मानसेरा के वालदैन की किसी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई? उनके जनाजे किसी ने लाइव दिखाए? किसी में इतनी शर्मो हया है, इतनी गैरत है? आप एक कातला को
कातला मैं कहूँगा इसलिए कि अगर वो उन ड्राइवर्स को अपने उसको हदायत होती कि खबरदार गाड़ी स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाई, तो वो तो प्रोटोकॉल में मस्त है। और वो कहानियाँ और ड्रामे, एक माँ अगर ऐसा हो, खून हो तो कोई बच्चा छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये बच्चे जिनके लिए आप लोगों ने इतनी करप्शन से पैसे बनाए हैं, ये छोड़ेंगे आपको। ये अल्लाह ताला, ये उसका एक निज़ाम है, कुदरत है। लेकिन आज राना साहब, अलीना साहबा, सदीक साजिद साहब, पाकिस्तान के लिए मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें, बड़ी मोहब्बत से लोग बाहर से पाकिस्तान आते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं। ये जो वाक़यात हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। ये बस एक किसी को मीडिया को बड़े शहर में हो गया तो पता चल गया, गरीब किस तरह का है। हर जगह, हर कस्बे में, हर देहात में, हर शहर में कोई उसकी बात नहीं करता। अगर बात होती है तो इन करप्ट लोगों की बात होती है, इनकी कहानियों की बात होती है। और ये हमारे मसीहा, ये सारा जो मीडिया और ये जो सारा चक्कर चला हुआ है, ये इनको हमारे ऊपर इम्पोज करने के लिए। इसलिए तो ये सोशल मीडिया को गटर प्रेस कहते हैं। सोशल मीडिया मेरी और आपकी आवाज़ है। वहाँ पर हो सकता है वो कोई इतने प्रोफेशनल अंदाज में ना हो रही हो, लेकिन वो जज्बात हैं, वो आपको बताते हैं कि ये हो रहा है। आप वो देखें जो वीडियो है जो किसी नौजवान ने बनाई उस वक्त, और वो कह रहा है कि आपने ये कत्ल कर दिया, और आप अगर वो चला सकते हैं आप, अगर आप चला सकें, वो अगर सुनवा दें तो प्लीज़, अगर चलवा दें तो। ये शर्मनाक सीन है। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। ये वो लोग जिन्होंने मारा और वो उसके बाद प्राइम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया उसको दिखा रहा है, बड़े आदमी गिरफ्तार नहीं हुए। और जो पीआर डिपार्टमेंट्स हैं वो ये खबरें चलवा रहे हैं, फ़लाँ ने नोटिस ले लिया, फ़लाँ नोटिस ले लेगा, फ़लाँ ने ये नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के लिए इस खातून को अपने ओहदे से हटाएं, भले टेम्परेरी तौर पर हटाएं, सस्पेंड करें, वगरना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। आप चीफ जज हैं पाकिस्तान के, कोई और कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही लोगों की आखिरी उम्मीद हैं। खुदा के लिए हरकत में आएँ, और ये जो मासूम खून है इसी को टेस्ट केस बना के यहीं से एक नई शुरुआत करें। ठीक है समीर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा है कि इस पूरे इशू की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें तो पहले ऑब्वियस हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मुझे तो बड़ी अजीब बात लगी इस वीडियो में, वो ये थी कि जिस तरह कशमाला तारिक साहबा के बेटे ने रिएक्ट किया है, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जो 4 लोग हैं वो मर चुके हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, नेक्स्ट जो स्टोरी है वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो आज इस्लामाबाद में मौजूद थी। आपसे आगाज़ करूँ या सदीक साजिद साहब से करूँ? सदीक साजिद साहब से आगाज़ करें, क्योंकि ये फेक न्यूज़ है। फेक मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो खबरें होती हैं कि जी उन्होंने सलाह मशवरा किया, ये इतने मगरूर लोग हैं, ये इतने बदमिजाज लोग हैं, और ये इस कदर अपने आप को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ना किसी का मशवरा इन्हें चाहिए, ना किसी से ये बात सुनते हैं। ये तो इनके सारे, और ये जो सारे मतलब जब शायद खकान वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे एक नाहल आदमी के बारे में कि मेरा वज़ीर आज़म तो वो है, तो ऐसे शख्स ने क्या मशवरा देना? या बाकी जो लोग हैं वो क्या बात करेंगे? जो अगर वो मरीम नवाज़ कहे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, मरीम नवाज़ कहें बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे। खबर सदीक साजिद साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि नामालूम मकाम की तरफ रवानगी की तलाश सिर्फ मेरे दोस्त सदीक साजिद के पास ही होती है। जी नहीं जी सर, ज़ाहिर है एज ए रिपोर्टर ये तो हमारा काम है ना, लेकिन जब से वो लाहौर से रवाना हुई थी तो हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे जो तर्जुमान है मरीम औरंगज़ेब साहबा, तो उनसे पूछें, क्योंकि ये हमें बताया गया, हमें अपने सोर्सेज से भी पता चला कि आज भी नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास है, तो उसकी उन्होंने शायद चेयर करना है, लेकिन पता मरीम औरंगज़ेब साहबा इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। अभी भी वो शायद उसी लबो लहजे में, ये पता नहीं उसी जोम में मुब्तला है कि शायद वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और मीडिया का साथ इनका जो ताउन है, हालांकि अपोजिशन में है, तो वो कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर बताते नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे भी सोर्सेज होते हैं। तारिक फजल चौधरी के घर गई हैं, उसके बाद एहसन इकबाल के घर गई हैं, फिर शाहिद खकान अब्बासी के घर गई है, और समी साहब उसमें खबर सिर्फ ये है कि जिस पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत मरीम नवाज़ ने करनी थी वो किसी और जगह पे बैठी हुई थी, और वो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो भी चुका था, और शायद खकान अब्बासी ने उसकी सदारत की। वो पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर में जितने भी लोग थे उस वक्त अवेलेबल 15-20, उनको बैठा कर उन्होंने मीटिंग की, और उसके बाद वो कौमी असम्बली में चले गए। हाँ, शायद खकान अब्बासी के घर से जाने के बाद वो किस मुकाम पर गई हैं, मैं तो फिर प्रोग्राम में आकर बैठ गया हूँ,
तो वो तो ज़ाहिर है मकाम को इसको तलाश करने की कोशिश की जाएगी। वो आप भी कहते रहते हैं ना कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे इस तरह की मुलाकातें गुज़श्ता दिनों में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद लोगों की टोन भी बदल गई है। और इनको भी कहा गया है, आज भी मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात कही है कि तनकीद हम उस वक़्त करते हैं जब आइनी किरदार अदारे नहीं करते, फलां नहीं करते। पहले तो बाकायदा नाम लिया जाता था, तो हर वक्त तो नहीं अच्छा होता कि हम तनकीद करते फिरे। तो कुछ ना कुछ समी साहब जो है वो टोन में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। देखें, टोन में तब्दीली इसलिए है कि लोगों ने जो पाकिस्तान के इदारों के हवाले से नाज़िबा गुफ्तगू थी उसको रिजेक्ट कर दिया। सियासत अगर करनी है तो आपको शहदा के खून से मजाक अगर आपने ना रोका तो आप इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तान के जवान हैं, जिस अंदाज़ में वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और देते रहेंगे, पूरी कौम उनकी कर्जदार है। और इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी सियासतदान जो आके पाकिस्तान की फ़ौज पर इस तरह की तनकीद करे, एक ब्लैंकेट आप समझें क्रिटिसिज्म करे और तमाम ख़राबियों का ज़िम्मेदार उन्हें करार दे, ये बयानियाँ रिजेक्टेड है टोटल। अब ये अपनी औकात में आ रहे हैं, ये अपनी औकात में आ रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा या जो दूसरे कायदीन हैं, बिलावल साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जो बड़ी टॉप जगहों पर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे आपस में ढिठाई का मुकाबला कर रहे हैं। मसलन ये बड़ी ढिठाई से पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करते थे अपोजिशन वाले, और इस वक्त गरीब जिस अंदाज में पिस रहा है, ये जो तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान और जो वज़रा हैं, ये भी बड़ी बेहयाई और ढिठाई से ये आके कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। इनमें सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान, जो आके कम अज़ कम ये कहता है कि देखें ये इतना मामला ख़राब था कि इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, और अपनी मजबूरी वो बताते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि हाँ हालात नहीं हैं, हालात जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हैं। लेकिन ये जो साथ में एक जो फ़ौज है पूरी ऐसे लोगों की कि जो कभी काउंसलर भी नहीं बन सकते, वो इतनी ढिठाई और बेहयाई से वो कहते हैं कि जी हालात इतने अच्छे हो गए हैं, और वो हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है कभी पीपल्स पार्टी पर डालते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून पर डालते हैं। तो ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये बेहयाई और ढिठाई का मुकाबला है राना साहब, और चल रहा है, और नेशनल टीवी इसको दिखा रहा है। देखिए समी साहब, गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, जो आपने पहले बात की कि उनके किसी ने क्या बोलना, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये कोई भी, ये तो उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को देख रहे होते हैं कि उन क्या हुक्म सादर होता है, और ये फिर फ़ौरन कहें कि जी क्या बात आपने क्या बात कह दी। इस वक्त असल जो बात शहर में हो रही है ना समी साहब, जो काम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार, जो अब ये पता नहीं है किसी ने मौलाना को चकमा दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, मौलाना साहब को ये यकीन दिलाया गया है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि आप जिस तरह हम कहते हैं वैसे चले, तो आप देखेंगे कि हम ऐसा कोई ना कोई गुगली मारेंगे कि ये सेनेट के चेयरमैन आप बन जाएंगे। राना साहब, मौलाना ना तो बच्चे हैं बल्कि पूरे बच्चे नहीं, अभी मौलाना जो है, और मौलाना की अपनी मुलाकातें हो चुकी हैं। नहीं, मौलाना कोई पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। की बात नहीं समी साहब, मौलाना को ये उन्होंने अब इस बात पे बड़ी असल ये जो हो रहा है ना, ये बड़ी संजीदगी से हो रहा है कि काम कि मौलाना को कहाँ से सेनेट का उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो पक्की सीट, अब उनका वोट फौरी तौर पर तो तब्दील हो नहीं सकता। अब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जनाब ये आप मुझ पर छोड़ दें कि आपको सेनेटर कैसे बनवाना है, ये खुफिया राय दही से होगा। और आप अब मौलाना जो हैं वो थोड़ा थोड़ा परेशान भी होते हैं कि कोई हाथ ही ना हो जाए, मैं कागज़ दाखिल कर दूं और बाद में मैं सेनेटर भी ना बन सकूं। लेकिन ये पक्की यकीन दहानी कराई गई है कि आपको हम, अगर आप हमारे कहे के मुताबिक चलेंगे तो आप देखेंगे कि इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे और आपको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मौलाना फजलुर रहमान से गुज़श्ता दिनों जो हमारी मुलाकात हुई थी ना, उसमें ये सवाल हुआ था उनसे कि आपको सेनेटर बनाया जा रहा है, बलूचिस्तान से आपको पेशकश की गई है या खैबर पख्तूनख्वा से, और उसके बाद आप चेयरमैन सेनेट बनेंगे। तो उन्होंने कहा मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है।
ये मौलाना के ख्वाहिश नहीं, मौलाना पक्का यकीन चाहते हैं। मौलाना मेरा नाम, मैं सेनेटर बनना चाहता हूँ ना, मुझे कोई उसने कहा मुझे वज़ीर आज़म तक की ऑफर हुई है, वो मैंने नहीं कबूल की। तो नहीं सदीक साजिद ये साहब, तो आप देखें, ये तो जो भी बंदा कहता है ना कि मुझे वजारत उज़्मा की ऑफर हुई और मैं नहीं माना, उससे बड़ा झूठ बोलने वाला मैं तो आपको उनके कहे अल्फाज, मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म बनने की ऑफर की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। आसिफ जरदारी अगर किसी को चेयरमैन सेनेट बनाएगा जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, वो बंदा यूसुफ रजा गिलानी, उसको वो लाना चाह रहा है पंजाब से। सदीक साहब की बात में थोड़ा दम लगता है क्योंकि खबरें वहां से लाना चाह रहा है मौलाना को। अब वो समी साहब जो बात कर रहे हैं कि फजल रहमान के साथ हाथ होगा, अच्छा खासा हाथ मुझे होगा। लगता है सदीक साजिद साहब जो बात कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा मुझे दम लगता है। उसका रीजन ये है कि खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 4 को जो इजलास हो रहा है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हो रहे हैं, और इस हवाले से नून लीग भी थोड़ी खफा है और मौलाना साहब भी थोड़े खफा हैं। आसिफ अली जरदारी साहब वज़रिया वीडियो लिंक शरीक होंगे ना, तो बिलावल तो फैसले नहीं करता, फैसले तो आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, तो जरदारी साहब उसमें शरीक होंगे। और देखें, जरदारी साहब ने बेसिकली, जरदारी साहब को इमरान खान की गवर्नमेंट को फेवर नहीं दे रहे। जरदारी साहब अपोजिशन और जो तहरीक इंसाफ के दरमियान इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाए कि जिसमें इस्तीफ़े आ जाएँ और जिसमें कोई जो इस वक्त जो सिस्टम है वो हिलने का इम्कान हो, वो जरदारी साहब को सूट नहीं करता। इसलिए कि अभी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म बनने की उम्र नहीं है और सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और वो चाहते हैं कि सिंध में गवर्नमेंट रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी एक बिनाइन किस्म के पंजाब से, एक ऐसे इलाके से, ऐसे खानवादे से, इस तरह की उनकी पॉलिटिकल एक अपनी पर्सनैलिटी है कि वो कभी भी पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो की क़यादत को या आसिफ अली जरदारी की जो वो करना चाहते हैं उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गिलानी साहब की कोई पर्सनैलिटी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। ही इज़ मिस्टर यस मिनिस्टर, तो वो खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, आ जाएं, चले जाएं। किताब भी हमारे दोस्त रऊफ क्लासरा ने उनकी लिखी थी, भले नाम उनका आ गया, तो वो ये तो ज़ियाउल हक साहब की मजलिस तो शूरा के मेंबर थे। वो जो उनकी जो कहानी है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स है। उनकी पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है समी वो साहब, कोई बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं चाहते। और आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ये ना आसिफ जरदारी साहब अपना ना चूरन बड़े खूबसूरती से बेच रहे हैं। ठीक हो गया ना यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट। मुझे आप एक बात बताएं राना साहब, सिर्फ आखिरी बात है, मुझे पता है लीना ने ब्रेक पर जाना है। ये इतने करोड़ों रुपए के महल बना के दिए, तहाइफ लिए दिए, ऐसी पार्टी की शादी अपनी बच्ची की, ये पैसे कोई, यानी जरदारी साहब पैसे भी हैं, दिखा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, गवर्नमेंट भी है, और अब उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम को भी अपने पीछे लगा लिया है। अच्छा समी साहब, जो शादी है ना वो जिस तरीके से डिस्कस हो रही है, वो हम अगर सोशल मीडिया पे देखें तो लोग तो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सादगी से शादी की गई है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कदारी खानदान में जो शादी होगी वो इतनी सादगी से होगी, ये लोगों का कहना है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, देखें, जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आज, वो जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान है जो उन्होंने दिया है वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स वो जो एकेडमी में जो पासिंग आउट थी, उसमें उन्होंने कहा है कि अब हर वक्त यानी हर सिमत अमन का पैगाम और हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है पीस के लिए, और पाकिस्तान को और भारत को जो कश्मीर का मसला है उसको बड़े डिग्निफाइड अंदाज में, बड़े पीसफुल अंदाज में इसको अब हल कर लेना चाहिए। ये एक बड़ा उनका, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये जो कोशिश कर रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम पीस लविंग नेशन हैं और अमन चाहते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान के तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसका हम वो अशर करेंगे जो माजी में भी हम बता चुके हैं कि हम क्या करने की सलाहियत रखते हैं। तो ज़ोर इस बात पे था कि जो हमारी ये जो अमन की पेशकश है इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और पिछले 3-4 दिनों में जो वाक़यात हैं वो उसका एक तसलसल मुझे नज़र आता है, जिस पे मैं चाह रहा था कि इस पे बात कर लूँ। जो टोनी ब्लिंकन की जो पहली जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई शाह महमूद कुरैशी के साथ, वो कोई बड़ी खुशगवार नहीं हुई, और उसमें जो ज़्यादा टाइम था वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था डैनियल पर्ल के मुल्ज़म जो वो उमर शेख की हवाले से था, उस पर बात हुई।
और ये फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं था। अमेरिका को चाहिए था कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम करता, और अगर कोई बहुत उन्हें परेशानी थी तो वो अपनी एम्बेसी से कहते, या वो जो डैनियल पर्ल फैमिली है वो आके सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद अपनी रिव्यू की पटिशन दे या वट। लेकिन गवर्नमेंट को ये कहना कि जनाब आप इसको ये करें वो करें, ये एक अमेरिका का जो पुराना एक तरीक़ाकार है, वारदात है उनकी, कि बस अपनी सुप्रीम कोर्ट को अहमियत देनी है, बाकी किसी के मुल्क के इदारे की कोई हैसियत नहीं। और उन्होंने जो खासा टाइम था वो कंज्यूम किया उन्होंने इसी बात पर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यकीन दिलाया, ज़ाहिर है शाह साहब डिप्लोमेटिक आदमी हैं, उन्होंने उसको टालने की कोशिश की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI और इमरान खान साहब की कल एक मीटिंग हुई, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, जिसमें मुझे ज़राए ने बताया कि ये जो इस वक्त जो अमेरिका और पाकिस्तान का जो मामला है उस पर बात हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ये समझती है कि क्योंकि गवर्नमेंट चेंज है अमेरिका में, तो इसलिए एक हमें ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करनी चाहिए। और जिस तरह ट्रंप जो था वो बिल्कुल भारत के मफादात के लिए काम कर रहा था, तो ये मौका है कि एक सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और हमें एक गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, ताल्लुकात को उस तरफ ले जाना चाहिए अमेरिका के साथ, और एक मैसेज देना चाहिए। तो वो जो एक सारा प्रेशर है उसको ईज़ करने के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक मूव है। गालबन कल उसका फ़ैसला किया गया होगा, और आज आर्मी चीफ़ को एक फ़ोरम मिला तो उस पर उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एक, अगर भारत वाकई संजीदा है अमन के लिए और अमेरिका भी समझता है कि बिल्कुल उसको एक रोल प्ले करना चाहिए, तो ये जो कमर जावेद बाजवा साहब का जो बयान है ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज़ जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ भारत कर रहा है, उसके तनाज़र में, और फिर ये हफ़्ता देखें, ये 5 फरवरी को हम जो कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए देख रहे होते हैं, उस मौके पर एक इंतहाई दानिशमंदाना और एक इंतहाई बिल्कुल आप ये देखें कि तमाम प्रोज कॉन समझकर ये उन्होंने दिया है मैसेज जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि आइए एक डिग्निफाइड अंदाज में इस मसले को हल करें, और वी आर एक्सटेंडिंग हैंड इन ऑल डायरेक्शंस कि जनाब आप अमन कायम करें। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है सदीक साजिद जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने दी है। लेकिन इसमें मैं यहाँ पर आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू जस्टिस उमर अताब बंदयाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने जो फैसला किया, कोई भी देखें, हम में से कोई भी ये नहीं कहता कि जो डैनियल पर्ल का कत्ल था वो ठीक था, वो गलत था, काबिल मुज़म्मत है, उसके जो लोग भी उसमें मुलव्वस थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत एविडेंस देख के फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक अपनी सैंक्टिटी है, उसके जो फैसले हैं वो पाकिस्तानी आइन और कानून के तहत हर पाकिस्तानी को मानता, वो इस सरजमीन में जो लोग रहते हैं उनको मानने होंगे, भले वो अमरीकी हैं भले वो पाकिस्तानी हैं। और हुकूमत पर यह प्रेशर डालना कि आप सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करें या वहाँ से फैसला लेके आएँ, और इस सारे हालत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, जो आज भी उन्होंने अपील के लिए गवर्नमेंट को मौका दिया है कि आएँ एविडेंस ले आए कोई है तो, लेकिन पाकिस्तान के किसी शहरी के साथ सिर्फ इसलिए ज्यादती नहीं हो सकती कि कोई दूसरा मुल्क कह रहा है। मैं मिसाल दे के कहता हूँ डॉक्टर आफिया सदीकी की, कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी को कोई गोली नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान की उस बेटी को 87 साल कैद की सज़ा अमेरिका में एक ज्यूरी ने सुनाई, न्यूयॉर्क में एक ज्यूरी ने सुनाई। ये है इंसाफ? ये इंसाफ नहीं है। तो ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल और बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने किसी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया है और वो फैसला किया है जो पाकिस्तान का आइन और कानून से कहता है उनको। सदीक साजिद साहब, यू वांट टू से समथिंग? जी सर, बिल्कुल आपने समीर साहब सही बात की है। एक तरफ हम जब इदारों की आज़ादी की और उनकी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, उनकी बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ जो आइन और कानून का जो सबसे बड़ा फोरम है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि देखिए 18 साल से उन्होंने कहा ये केस आप चला रहे हैं, वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा जी हम तो इसको मुल्ज़म भी नहीं कह सकते कि ये, यहाँ तक उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो उनकी फिर जो जिस तरह उन्होंने कहा ठीक है आप इनको हिरासत में रखें, रेस्ट हाउस में इनको दें, इनको बच्चों के साथ मिलने दें,
तो ये अब जो आपने बात कही बिल्कुल अटार्नी जनरल को और बाकी जो सिंध हुकूमत जो अपील में गई है उनको ये चीज़ सब साबित करना होगी यही कि बाकी या इनका जो रोल था या जिस किस्म के जो उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं उनको तो साबित करना है। और जब हम खुद ही कहते हैं कि जी हमारे जो इदारे आज़ाद हैं, आप वो जो आप वाली बात है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जो करे वो ठीक है जी, हमारी कोर्ट का फैसला है, पाकिस्तानी कोर्ट कोई फैसला कर दे तो फ़ौरन हमारे ऊपर तो वो समी साहब फ़ौरन आ जाता है ना जी, कॉल आ जाती है डू मोर। हम तो अभी इसी से नहीं निकल बस रहे। दुआ ये है राना साहब, मुझे पता है आप बड़े परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपके बड़े ताल्लुकात थे, बस दुआ ये है कि ये जो एक काल पे ढेर होने का सिलसिला है ना, खुदा ना करे कि हमें ये दोबारा देखना पड़े, खुदा ना करे। इसलिए ये मुल्क बड़े बागैरत लोगों का मुल्क है और मुझे खादिम रिजवी की बातें याद आती हैं और मैं रह नहीं पाता। और मैं उनका आप अभी मैं गाड़ी में आते हुए भी उनका मीडिया के लिए जो पैगाम था, अभी टाइम हमारे पास नहीं है हम उसको नशर करें, अगली किसी नशिस्त में उसका ज़रूर नशर भी करेंगे कि जो ये है सब कुछ इसलिए कि अगर दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रही, अगर वो अखलास नहीं रहा, तो फिर ये एक्सीडेंट्स भी होंगे, ये इस तरह के लोग प्रोटोकॉल की आड़ में मारेंगे, एक काल पर ये हमारे बड़े जो हैं ये ढेर भी हो जाएंगे और ये सिर्फ लफाजी और गुफ्तगू पर ही सब कुछ करेंगे। अमली इक़दामात उसी वक्त होंगे जब दिल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, जब ये होगा कि बिल्कुल जवाब देना है किसी के आगे। मैं आपको ज़रूर अगली किसी प्रोग्राम में वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो गुफ्तगू है मैं सुनवाऊँगा। वाकई बड़ा दरवेश और मर्द कलंदर था राना साहब। नहीं साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात यह है, देखें आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो मैं समझता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ये पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, यहाँ की अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। भले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मर्ज़ी कहें या शाह महमूद कुरैशी उन्हें कुछ कहें, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव असरअंदाज नहीं हो सकता। तो आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया को दिया है जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है। और मैं समझता हूँ कि इस बात पर सारे पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी किस्म के दबाव को खातर में लाने के लिए तैयार नहीं है। और एक और चीज़, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे कि समी साहब ने कहा था, कशमाला तारा इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो सारा इशू है, ये जो सारा केस है, इसको टेकअप ज़रूर करें ताकि जो जब तक फैसला नहीं होता, ताकि पता चल सके और लोगों को इंसाफ मिल सके। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।